हे एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन रिएक्शन मैकेनिज्म। मैं हूं आनंद मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं खौरलास लॉ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये आपका। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्लास 12th में अगर आप बोर्ड में हैं वहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है इसका, कंपटीशन में भी इसका क्वेश्चन बनता है। अपर क्लासेस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका फिजिकल केमिस्ट्री में जो टर्म आता है, ठीक है, बीएससी में उसमें भी आता है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर नोट्स देंगे, अलग अलग डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे इसके, और एक न्यूमेरिकल भी इस पर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द खौरलास लॉ? ठीक है, अकॉर्डिंग टू खौरलास लॉ, equivalent conductivity of an electrolyte at infinite dilution is equal to sum of the conductance of the anion and cation। खौरलास लॉ का स्टेटमेंट इस प्रकार से लिया जा सकता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कोई इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब हम उस इलेक्ट्रोलाइट को एकदम डाइल्यूट करते चले जाएं, इनफाइनाइट डाइल्यूट। ठीक है, तो वो क्या होती है? इक्वल टू सम ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ एनायन और कैटायन। वह क्या होगी? वह उनके इंडिविजुअल जो एनायन है और कैटायन है उसके कंडक्टिविटी का सम होगा। ठीक है, पहला एक स्टेटमेंट होगा। या हम इसी स्टेटमेंट को दूसरे कैसे बोल सकते हैं? दूसरे तरीके से हम इसी स्टेटमेंट को कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, अलग अलग तरीके से डिफिनीशन बनते हैं, तो हम इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट can be represented as the sum of individual contribution of anion and cation of the electrolyte। ठीक है, कह रहा है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी इलेक्ट्रोलाइट का वह रिप्रेजेंट किया जा सकता है किसके? सम ऑफ द, मतलब ऐड करना है किसका? इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट मिलाए होंगे, जाहिर सी बात है उसमें कैटायन भी होगा और एनायन भी होगा, तो एनायन और कैटायन का इंडिविजुअल जो आपका लिमिटिंग कनेक्टिविटी होगा उनका सम होगा क्या? इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर वर्ड है लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, और इससे पहले आप पढ़े थे इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब हम किसी भी सबस्टेंस को, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, उसको हम इनफाइनाइट डाइल्यूट करें, मतलब एक लिमिट तक पहुँचेंगे। ठीक है, लास्ट लिमिट, जैसे हम अगर बोल दें तो लिमिट टेंस टू जीरो, उसको डाइल्यूट करते जाए, इतना डाइल्यूट हो जाए कि उसकी मात्रा टेंस टू जाए जीरो, तो उस समय को हम बोलेंगे लिमिटिंग। क्या बोलेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप कहेंगे तो आपके लिए उस पर प्रॉपर वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, ठीक है, या कंडक्टिविटी क्या होती है। तो अभी आप समझ में आया कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी इलेक्ट्रोलाइट का वो क्या होता है? वो सम होता है, ठीक है, इंडिविजुअल जो कैटायन और जो एनायन है उनके लिमिटिंग कंडक्टिविटी के। ठीक है, जैसे कि if an electrolyte on dissociation give V plus cation and V minus anion, then its limiting molar conductivity is given by। अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना, उसका जो वो डिसोसिएट होता है, टूट रहा है, कितने बार में? कैटायन की संख्या मान लेते हैं यहाँ पर V प्लस है, ठीक है, और एनायन की संख्या मान लेते हैं V माइनस है, तो उसकी लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी कैसे लिखेंगे? लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी को देखो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा के साथ m लगाते हैं, इसको बोलते हैं लैम्डा, और यहाँ पर जीरो लगा दिए, मतलब ये लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी हुआ। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इक्वल क्या होता है? ठीक है, V प्लस लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ कैटायन, यहाँ प्लस का मतलब कैटायन है, V माइनस लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एनायन। ठीक है, यहाँ पर V प्लस और V माइनस क्या है? V प्लस और V माइनस यहाँ पर नंबर है कि कितने कैटायन थे और कितने एनायन थे। ठीक है, वो हमारा जो डिसोसिएट होकर कितने एनायन और कितने कैटायन दिया था। ठीक है, और हियर lambda naught plus and lambda naught minus are the limiting molar conductivity of cation and anion respectively। ठीक है, इसको आप एकदम आराम से एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमने लिखा कि मान लिया कि कोई AB एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी हमको निकालना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा लैम्डा नॉट AB, इसको बोलेंगे क्या? लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ AB। ठीक है, क्योंकि हमने लिमिटिंग कनेक्टिविटी को यहाँ से दिखाया है हम लोग, मोलर कनेक्टिविटी को किससे? लैम्डा से। यहाँ पर जीरो लगा दिया तो ये हो गया लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी। ठीक है, मतलब हम इसको डाइल्यूट करते गए एकदम लास्ट तक पहुँचे हुए हैं। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। अच्छा, ये क्या होगा?
इट इज सम ऑफ देयर इंडिविजुअल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है, तो अब अगर ए बी हमारा इलेक्ट्रोलाइट, इसको तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बी माइनस। यही तो खरलास का लॉ है। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अगर हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो उस इलेक्ट्रोलाइट में जो कैटायन है और जो एनायन है उनके इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटी का, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का क्या होता है, वो सम होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमको निकालना है MgCl2 का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो हमें पता होना चाहिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg2 प्लस, भाई 2 प्लस में टूटता है, और प्लस कितनी क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। तो ठीक है, तो नंबर कितने हो गए, 2 क्लोरीन के। ठीक है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, ठीक है, लेकिन संख्या कितनी है Cl की, 2 है, तो यहाँ पर लिखा 2। बात समझ में आ रही है कि नहीं। उसी प्रकार से जैसे एग्जांपल लेते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इक्वल टू क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। एक तरीके से हम इसको और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कई बार ऐसे स्टेटमेंट इसके आए हुए हैं सर्सन रीजन में, तो उसको भी देख लेते हैं। इफ अ साल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर द कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन इज द सम ऑफ कंडक्टेंस ऑफ एनायन एंड कैटायन। किसी साल्ट को, साल्ट का जाहिर सी बात है उसमें प्लस माइनस दोनों होंगे, कैटायन होंगे और एनायन भी होंगे। ठीक है, तो उसको डिजॉल्व किया जाता है वाटर में, तो उसकी जो कंडक्टिविटी है सोल्यूशन की वो डिपेंड करेगा किस पे, इट इज द सम ऑफ कंडक्टेंस ऑफ एनायन एंड कैटायंस। बात समझ में आई। कुछ स्टेटमेंट अलग है, मीनिंग सबके सेम है। अब इसके हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जो कई बार ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा हमको क्या कैलकुलेट करना होता है। जैसे कह रहा है कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर CaCl2 एंड MgSO4, ऐसा कह रहा है। और दिया क्या है, इंडिविजुअल का यहाँ पर कनेक्टिविटी दिया हुआ है। इंडिविजुअल लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ Ca2 प्लस दिया हुआ है 119, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ Cl माइनस 76.3, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ Mg2 प्लस 106.0, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन SO4 माइनस कितना दिया है 160 पॉइंट। ठीक है, ये सब वैल्यू दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ CaCl2। ऐसे क्वेश्चन करने को बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, आप सोल्यूशन कैसे करेंगे इसका, आप सोल्यूशन एकदम आराम से करेंगे। सबसे पहले जो पूछ रहा है वो करेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 ऐसा लिखे हम लोगों ने। इसके बाद हम इसको तोड़ देंगे, तो आपको पता है खरलास लॉ के हिसाब से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन और प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप होता है एनायन। तो देखिए यहाँ पर Cl की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, तो एक Cl यहाँ एनायन टूटा है, लेकिन संख्या कितनी है, 2, ये लिख दिए। अब क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया रहेगा उसको हम पुट कर देंगे, एकदम आसान होता है बेटा जी, ये एकदम आसान। अब हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, 119.0 कहाँ से आया, इसने दिया हुआ है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल Ca2 प्लस आयन। ठीक है, और प्लस 2 इंटू, ठीक है, Cl का कितना वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 76.3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, एकदम सरल है। 119.0 प्लस 3 2 जा 6, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और 1 15। ठीक है, एक डेसिमल लगा दिए हम। ठीक है, डेसिमल लग गया। अब हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा इसका, यहाँ पर 6, 9 और 2 11। ठीक है ना, अच्छा 5 और 1 6 और एक हमारा यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 112 इतना हमारा वैल्यू आया। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसका, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप हमारा CaCl2। ठीक है, इतना आसान था। अब उसी प्रकार से उस क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा जी आपसे क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप किसका, MgCl2। तो एकदम सरल है बेटा जी। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग MgSO4 का पूछा हुआ है, सॉरी MgSO4 का। तो हम बस सेम वही करेंगे। ठीक है, इसको तोड़ दो, इंडिविजुअल Mg में Mg2 प्लस होगा बेटा जी कैटायन, और प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 माइनस लिख दिए। अच्छा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg का दिया हुआ है क्वेश्चन में 106 यहाँ पे दिया हुआ है, और उसका कितना दिया है 160। बस रख दो बेटा जी, काम पर आ गया हमारा आंसर 106 और प्लस, ठीक है 0.0 था और 160.0। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0662
266। अच्छा, इसका ये भी याद रखेंगे हम लोग, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी का जो यूनिट होता है वो होता है बेटा जी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई। अब एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए बेटा जी इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं कि लेट्स कंसीडर अ जनरल इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक है, AX/BY। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इस समझते तो ये आसानी से हम लोग कर लेंगे। लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ए भी दिया हुआ है, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी यहाँ पर A प्लस लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ B-। लेकिन अगर मान लीजिए इस प्रकार से इक्वेशन दिया है, लेट अस कंसीडर जनरल इलेक्ट्रोलाइट AX/BY। तो AX/BY को जो हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखो आप अच्छे से जानते हो इसकी जो बैलेंसी है वो इसका नंबर हो जाता है और इसकी जो बैलेंसी है इसका होता जाता है। आप छोटे क्लासों में से पढ़े होंगे। ठीक है, तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो A पे प्लस आएगा, O बैलेंसी कितनी होगी, इसकी Y की संख्या होगी, लेकिन इसकी संख्या कितनी दी है x, तो x A पे y प्लस। उसी प्रकार से B की संख्या कितनी है, y दिया हुआ है, y B x माइनस। तो अगर हमको इसका लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी निकालना होगा इस प्रकार से क्वेश्चन में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी आप AX/BY का निकालना है, तो x लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी आप A, उसके ऊपर चार्ज कितना y प्लस y लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी आप B x माइनस। ठीक है, एकदम सरल एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखिए लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी आप Ca3 प्लस PO4 2। अब हमको अच्छे से पता है कि Ca की बैलेंसी कितनी रहेगी 2, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ आएगा 3 के PO4 पे कितना होगा 3, इसकी बैलेंसी यहाँ आ जाएगी। तो अगर हम इसको तोड़ें तो क्या है, Ca की यहाँ पर 3 है नंबर, तो यहाँ पर 3 आएगा, एज इज मिला लीजिए। ठीक है, और लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी आप Ca, इसकी संख्या कितनी यहाँ पर 2 है, y की संख्या तो यहाँ पर लिखें 2 प्लस। उसी प्रकार से PO4 की संख्या कितनी है 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखें, तो यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, और लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी आप PO4 पे 3 माइनस। तो हमें एक जनरल इक्वेशन ऐसे भी अगर दिया रहे तो हम आसानी से ऐसे कर सकते हैं, या अदरवाइज आप नंबर आप दिया ही रहेगा, उस नंबर के हिसाब से उसके ऊपर जो चार्ज आता होगा वहाँ पर बैलेंसी रहेगी, उसको रख के आप फाइंड आउट कर लेंगे। एकदम ईजी होता है बेटा ये। एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप देख लेते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन अपान मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब मोलर कंडक्टिविटी किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे दिया हो उसको हम लिख रहे हैं लैम्डा m से, और अगर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब डाइल्यूशन कितना डाइल्यूट कर दिया, एकदम इनफाइनाइट मतलब लिमिट तक पहुंच गया, जितना होना चाहिए उतना तक पहुंच गया है, मतलब टेंस टू 0। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये कई बार क्वेश्चन में आते हैं, इस पर न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा खरलॉस लॉ क्या है, उसके स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं, वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पे आपको केमिस्ट्री से सभी नोट्स मिलते रहेंगे, क्लास 12th के, क्लास 11th के, ठीक है, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको किसी पार्टिकुलर पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की, उस पर एकदम अच्छा नोट्स आपको देने का। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।